अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो आप ठीक होंगे। तो थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। आज मैं आपको लॉसेस करने की टिप्स दूंगा। ठीक है, अगर इन टिप्स का आपने सही इस्तेमाल किया तो फिर लॉसेस आपने नहीं करने। देखें, इस फाइनेंशियल मार्केट में सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ें हैं। ठीक है, एक है लॉस, दूसरा है प्रॉफिट। किसी एक चीज़ पे आपने करना है कंट्रोल। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ, यार किसी एक चीज़ पे आपने कंट्रोल करना है। ठीक है, लॉसेस पे आपने अगर कंट्रोल कर लिया तो आपने करने हैं प्रॉफिट्स। एक चीज़ पे कंट्रोल अगर आप कर गए, आपको पता चल गया हाँ यार मैंने इस चीज़ को इस काम को नहीं करना, इस चीज़ पे मैंने कंट्रोल करना, अपने मैंने इन रूल्स पे स्ट्रिक्ट रहना है, फिर आपने वहाँ पे लॉसेस की बजाय आपने प्रॉफिट जनरेट करने। ठीक है, मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने जो जितने भी बड़े लॉसेस किए हैं और विद इन 24 आवर्स। ठीक है, जितने भी बड़े लॉसेस किए हैं विद इन 24 आवर्स, उनमें मेरी मिस्टेक्स क्या थी वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो इसमें बेसिकली कुछ साइकोलॉजिकली आपकी टिप्स आ जाती हैं कि माइंड सेट भी आपका जो है ना प्रिपेयर होना चाहिए हर चीज़ के लिए। अब हम क्या करते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, हमारा माइंड सेट सिर्फ एक चीज़ का होता है, प्रॉफिट का। ठीक है, प्रॉफिट एक्सेप्ट करना है, लॉस को एक्सेप्ट कभी नहीं करना। हमारा माइंड सेट ही ये बना है ना। हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। मेन फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, आपने अगर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, लेट्स सपोज आपने बाई की पोजीशन लगाई है, बाई किया है किसी पॉइंट पे। एक न्यू बीस ट्रेडर या बिगनर का जो फोकस होता है वो क्या होता है, वो ये ग्रीन जोन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो रेड जोन को नहीं देखते। ठीक है, उनका ये जोन कैलकुलेटेड होता है, दिस वन, ये उनका कैलकुलेटेड होता है। ये उनका कैलकुलेटेड क्यों नहीं होता? सबसे पहली मिस्टेक और मेजर मिस्टेक ये है कि आपको अपने टारगेट्स, अपने प्रॉफिट्स, हैवी आसमानों तक हम टारगेट्स लगाते हैं, अक्सर लगाते हैं, मैं भी लगाता था। ठीक है, तो आपको पता है यार बस मैंने इस ट्रेड से इतना निकालना है, अभी कितना आपने लॉस करना है ये आपने डिसाइड नहीं किया होता। मेन पॉइंट ये है कि आपको दोनों चीज़ें कैलकुलेट करके चलना पड़ता है। एक चीज़ पे आपने सिर्फ फोकस नहीं करना। अगर आप इस ग्रीन पट्टी पे ही फोकस करेंगे तो जब मार्केट इस रेड जोन में इंटर हो गई तो फिर आप वहाँ पे बहुत डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, तो आप जब भी ट्रेड एग्जीक्यूट करें या ट्रेड प्लान करें तो उससे पहले आपको यार पता हो मैं इस पॉइंट पे इंटर हो रहा हूँ, इस पॉइंट पे मैंने एग्जिट होना है, इधर मेरा स्टॉप लॉस है, इधर मेरा टारगेट है। विद रीजंस, विद लॉजिक आपको पता होनी चाहिए ये चीज़ें। ठीक है, सेकंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो कि अक्सर आप लोग करते हैं, आप जो भी देख रहे हैं, मुझे तकरीबन 95% लगता है कि यार आप अभी भी कर रहे होंगे। ठीक है, वो ये है कि अगर एक स्ट्रेटजी आपको एक हफ़्ता 2 हफ्ता प्रॉफिट बना के देती है तो आप कुछ टाइम बाद यानी 1-2 वीक्स के बाद आप किसी सेकंड स्ट्रेटजी की तरफ भाग जाते हो। एक और स्ट्रेटजी आपको चाहिए यार जो इससे भी अच्छा प्रॉफिट बना के दे। ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। ठीक है, एक स्ट्रैटेजी पकड़ो। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ एक स्ट्रैटेजी को सदाबहार आपने यूज़ करना है, नो। आपके पास मिनिमम 2 से 3 स्ट्रैटेजीज़ हों लेकिन तीनों पे ग्रिप होनी चाहिए। ठीक है, मैं अभी जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि आप लोगों को अगर एक स्ट्रैटेजी 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक प्रॉफिट बना के देती है तो आप उसको थर्ड वीक या तीसरा जो हफ्ता होता है आपका, वो स्ट्रैटेजी आपको नज़र नहीं आती, वो आप अप्लाई नहीं करते। ठीक है, मतलब स्टार्ट में आपको प्रॉफिट दे रही है, बाद में आप किसी और स्ट्रैटेजी की तरफ क्यों भाग रहे हैं? एक स्ट्रैटेजी पे आप ग्रिप करें, एक स्ट्रैटेजी को अपने सेटअप्स में यूज़ करें। जो भी कंसेप्ट यूज़ करते हो, प्राइस एक्शन यूज़ कर रहे हो, एसएमसी, आईसीटी जो भी है, मैं ये नहीं कहता कि एसएमसी अच्छा है आईसीटी बुरा है, या मैं ये नहीं कहूँगा कि प्राइस एक्शन अच्छा है बाकी सारे बुरे हैं। कंसेप्ट सारे सेम हैं। अकॉर्डिंग टू मी प्राइस एक्शन इज़ द मदर ऑफ ऑल टेक्निकल एनालिसिस, ऑल कंसेप्ट, ऑल स्ट्रैटेजीज। जितनी स्ट्रैटेजी आपकी बनी है वो प्राइस एक्शन से निकली है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस एक्शन क्या होता है? प्राइस एक्शन मुझे बताने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मेरा टॉपिक अभी प्राइस एक्शन पे नहीं है। ठीक है, बहुत से मैंने टेक्निकल एनालिसिस की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं, सो अभी हम इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करते। तो जो स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिट बना के दे रही है, आपने उसको या उस पर आपने मज़ीद ग्रिप करनी है। उस पर आप देखें यार, मेरे अगर लेट्स सपोज वहाँ पे एक स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है तो वहाँ पे जस्ट आपने सर्च करनी है यार मेरा स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ है। पहली चीज़, अगर एक स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिट्स बना के दे रही है तो उसको छोड़े ना, किसी दूसरी तीसरी स्ट्रैटेजी की तरफ ना भागे, अदरवाइज आपने लॉस करना है। हर किसी की अपनी स्ट्रैटेजीज़ हैं, मैं भी कोई प्राइस एक्शन की स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और एसएमसी के अलग स्ट्रैटेजीज़ हैं, आईसीटी के अलग हैं, वीएसए के अलग हैं। तो अगर आप मुझसे पूछते हो कि यार इन चारों कंसेप्ट, इन चारों में से कौन सा बेस्ट है, तो मैं यही कहूँगा कि यार ट्रेड एग्जीक्यूशन या ट्रेड कन्फर्मेशन के लिए वीएसए इज़ द बेस्ट।
BSA से बेस्ट कंफर्मेशन आपको कोई चीज़ नहीं देगी, ठीक है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं देगी। BSA के स्ट्रैटेजीज़ बहुत से हैं, सेटअप्स बहुत से हैं, किसी एक पे आप फोकस करें, बस किसी एक को आप अडॉप्ट कर लें। एक और मेजर पॉइंट ये है कि राउंड फिगर आपको चाहिए होता है भाई, प्रॉफिट में राउंड फिगर हमने करना है यहाँ से। अब राउंड फिगर ये होता है, यहाँ पे कुछ लोग समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ, वो ये कि ट्रेड आपने ली, वहाँ पे आपको $45 का प्रॉफिट हो रहा है। राउंड फिगर का मतलब ये है कि आपने अगर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया है और उसमें आपको प्रॉफिट आपका रनिंग है $45, ठीक है। मैं अक्सर कहता हूँ 10, 15, $20 का प्रॉफिट हो बुक कर लिया करो, सारा बुक नहीं करते, कुछ अमाउंट बुक कर लो उसमें से। आप अपनी ट्रेड को साथ मैनेज नहीं करते, ठीक है। 15 जितना भी प्रॉफिट हो कुछ बुकिंग करके बाकी ट्रेल करें आप। आपने ये नहीं करना कि यार 45 का प्रॉफिट चल रहा है, अभी बस 5 और इसमें ऐड हो जाए, $50 हो जाए, राउंड फिगर हो जाए, देन मैंने यहाँ से एग्जिट होना है। आपने यहाँ से लॉस में एग्जिट होना है, प्रॉफिट में एग्जिट नहीं होंगे। वो अलग बात है किसी एक दिन आपका लक चल जाए, तो राउंड फिगर के पीछे नहीं भागना आपने। मार्केट जो आपको प्रॉफिट दे रही है, बेशक वो $3 का है, बुक करें। आफ्टर दिस अक्सर एक बिगनर जो होता है ना, वो फोमो का शिकार भी होता है। फोमो क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो मतलब ये कि आपने एक लेवल लगाया और मार्केट उससे पहले ही पंप हो गई है, ठीक है। आप वहाँ पे वेट कर रहे हो, मार्केट पहले ही पंप हो गई है, और आपने वहाँ पे इस डर से एंट्री ली कि यार ये मूव मेरे से मिस ना हो जाए। जब भी फोमो बेस आप ट्रेडिंग करेंगे, फोमो की वजह से किसी ट्रेड में इंटर होंगे, वहाँ पे आपका 95% लॉस होगा। 95%, 5% लक चल जाता है, ठीक है। तो देखें, अपॉर्चुनिटीज़ की मैं बात करूँ ना, ट्रेडिंग मार्केट ट्रेडिंग में आपको हर 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर एक सेटअप आपसे मिस भी हो गया, फेल भी हो गया, वहाँ पे ये नहीं कहना कि यार पता नहीं क्या हो गया, ये मूव मेरे से मिस हो गया, अगर मिस ना होता तो मैं तो भाई साहब मिलियनर बन जाता। तो ऐसे नहीं करना। एक मूव मिस हो गया, वेट करो। वो मैं अक्सर कहता हूँ कि ट्रेडिंग जो है ना, नाम ही पेशेंस का है। तो जिस बंदे में पेशेंस नहीं है, इमोशनली बहुत वीक है, ठीक है, तो इस तरह का जो पर्सन है, मैं समझता हूँ यार वो अभी ट्रेडिंग छोड़ दे, अगर वैसे वीडियो देख रहा है तो। जिससे ना वेट होता है और थोड़ा सा लॉस पे भाई साहब वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो ट्रेडिंग ऐसे लोगों के लिए नहीं है। जितने बड़े लॉसेस मैंने किए होंगे, मुझे नहीं लगता किसी और ने भी किए होंगे, समझ आई। सो लॉसेस पार्ट है भाई ट्रेडिंग का, लॉसेस इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस। सो आपने लॉसेस और प्रॉफिट दोनों एक्सेप्ट करने होते हैं। तो लॉसेस को एक्सेप्ट मतलब ये नहीं कि लॉसेस आपने बड़े बड़े एक्सेप्ट करने, लॉसेस को मैंने पहले नंबर पे ये बात कही है कि 2 चीज़ें हैं, एक पे आपने कंट्रोल करना है। लॉस पे कंट्रोल कर लिया तो प्रॉफिट आप खुद ही बना जाएंगे, प्रॉफिट खुद ही बनता है फिर, ठीक है। उसके बाद फोमो के बाद एक और चीज़ आती है, ग्रीड। और जो मैंने राउंड फिगर में जो बात बताई है यार, राउंड फिगर के पीछे मत भागो, वो बेसिकली ग्रीड में ही आता है, ठीक है। लालच होता है इंसान को, यार अभी 45 का प्रॉफिट हो रहा है, लेट्स सपोज $45 का आपको प्रॉफिट हो रहा है, छोटा सा मैं एक डिजिट में अभी सामने रख रहा हूँ। तो आपने बस राउंड फिगर 50 हो जाए तो मैंने निकलना, और जब 50 हो भी जाए ना, आप फिर भी नहीं निकलते, कहते हो नहीं यार अब 50 तक आ गए, 60 पे निकलेंगे। ऐसे करते करते मार्केट आपको $100 का प्रॉफिट भी दे देती है। बट डेट होते हैं हम भाई साहब, हमें तो बड़े चाहिए, राउंड फिगर चाहिए, बड़े अमाउंट चाहिए। लगाए होते हैं $10, ठीक है, लगाए होते हैं 20, 30, $50, और उस पर भी मार्केट आपको डबल बना के दे रही है, फिर भी आप नहीं निकल रहे, तो ये आपकी बदकिस्मती है। तो फोमो और ग्रेड इन 2 चीज़ों से बच जाएं आप, ट्रेडिंग में आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ बहुत मशहूर है कि आप ट्रेड करते हो लॉस को रिकवर करने के लिए। मतलब एक ट्रेड आपने लिया और उसमें आपको लॉस हो गया है, तो आप वहाँ पे बैठ जाते हो, यार इस लॉस को रिकवर करना है मैंने। लॉस रिकवर करने के चक्कर में आप नेक्स्ट ट्रेड में भी लॉस कर जाते हो। फिर क्या होता है, आप कहते हो यार बस जो मैंने लॉस किया है ये मुझे मिल जाए, मैं आज प्रॉफिट मुझे नहीं चाहिए। बट एट द एंड आपका अकाउंट वहाँ पे ज़ीरो हो जाता है। मेजर मिस्टेक्स मैं आपको बता रहा हूँ। लॉस कभी रिकवर, रिवेंज ट्रेडिंग आपने कभी नहीं करनी, मार्केट के साथ पंगे नहीं लेने। मार्केट के साथ जिस बंदे ने पंगे लिए हैं ना, उन्हें पता है हाँ यार ये मार्केट है, आपके साइकोलॉजी के साथ ऐसे खेलेगी, आप भाई साहब मेंटली बहुत डिस्टर्ब होंगे, ये मैं एडवांस में बता रहा हूँ। ये डरा नहीं रहा मैं ऐसी बातें करके, बट ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो मैंने अक्सर की हैं, जो अक्सर आप लोग भी करते हो। ट्रेडिंग में कोई भी अगर आता है ना न्यू, तो वो इन चीज़ों से गुजरता है पहले।
मार्केट में इन चीज़ों को वो पहले फेस करता है, उसके बाद जाके भाई जब उन्हें अक्ल आती है ना तो फिर जाके समझते हैं हाँ यार ये होती है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग आसान नहीं है, ठीक है। मैं एडवांस में बता, सर सब्ज़ बाग में किसी को नहीं दिखाऊंगा यार बड़ा ये है वो है, नो। है, पोटेंशियल बहुत है। एक एक ट्रेड में आप लोगों के मैं समझता हूँ कि घर जा भी सकते हैं, घर बन भी सकते हैं, ठीक है। एक कैंडल की मार है, तो परहेज़ करना है आपने जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद एक होती है जी हमारे पास ओवर ट्रेडिंग। आफ्टर दिस ओवर ट्रेडिंग आपने नहीं करनी। ओवर ट्रेडिंग में ये सीन होता है, आज लेट्स सपोज मैंने एक ट्रेड ली और उसमें मुझे हो गया 10 20 30 डॉलर का प्रॉफिट हो गया। और मेरा माइंड सेट ना इतना कोई शैतानी माइंड सेट होता है, हर बंदे का होता है, मेरा नहीं है, कि वो कहता है यार आज तो मार्केट जो है ना बस मेरी सुन रही है। वो इस खुशफहमी के चक्कर में वो जो 20 30 उसने किए होते हैं प्रॉफिट, एक और ट्रेड, मतलब एक बंदे ने प्लान बनाया यार मैं एक दिन में 2 से 3 ट्रेड लूँगा। अच्छा, वो 2 3 ट्रेड उसकी प्रॉफिट में क्लोज भी हो जाती हैं। फिर क्या करता है वो ऑपरेटर बन जाता है। वो अपने ही दिल में, अपने ही माइंड में समझता है यार मैं तो ऑपरेटर बन गया हूँ, आज मैंने ट्रेडिंग करनी है, मार्केट मेरे फेवर में है, एक ही दिन में मैंने लैम्बोर्गिनी लेनी है, एक ही दिन में मैंने फॉर्च्यूनर 4x4 लेनी है। वो इस चक्कर में वो बेचारा जो उसने 3 ट्रेड्स में प्रॉफिट किया होता है ना, वो भी छू मंतर हो जाता है फिर। तो आपने लाइक ओवर ट्रेडिंग से परहेज़ करना है। एट दी एंड और भी बहुत चीज़ें हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, जस्ट ये कुछ टिप्स हैं। इंशाल्लाह आगे मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस लाऊंगा, उसमें मैं आपको प्रॉपर मज़ीद और भी गाइड करूंगा, ठीक है। 5 से 6 पॉइंट्स बताएं यार, इतने ज़्यादा नहीं है, इन पे जस्ट आपने क्या करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है। एट दी एंड आपको एक और चीज़ मैं बता दूँ, ट्रेड का आपने प्लान बनाना है, डेली आपका प्लान होना चाहिए। अच्छा, प्लान कैसे बनाएंगे मैं आपको टिप देता हूँ। कोई भी बिगनर है, न्यूबीज़ है, बेशक एक्सपर्ट बंदा भी है ना यहाँ पे कोई देख रहा है वीडियो, तो इस चीज़ को फॉलो करे। लाइक आपका डेली एक प्लान होना चाहिए यार, मैंने एक दिन में 3 ट्रेड्स लेनी है, 4 लेनी है, 5 लेनी है। वैसे 3 अगर आप अपने प्लान में रखते हो तो सूटेबल है, ईजिली आपको इंट्राडे 3 ट्रेड्स आपको मिल ही जाती हैं, ठीक है। तो 3 ट्रेड्स आर इनफ, इससे ज़्यादा ना करें। प्लान में लिखें यार मैंने आज सिर्फ 3 ट्रेड्स करनी है, ठीक है। उन 3 में मुझे या स्टॉप लॉस, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करनी, स्टॉप लॉस हिट होता है नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट डे टारगेट हिट होते हैं, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, ठीक है। 3 ट्रेड्स का प्लान, इसके साथ टारगेट्स भी रखने हैं आपने कि आज के दिन, मतलब लेट्स सपोज आज आपने 3 ट्रेड्स लिए, इसके साथ आपको अपने टारगेट, अपना रिस्क भी पता हो कि यार मैंने आज के दिन इतने डॉलर्स निकालने हैं। बेशक आप छोटा अकाउंट है आपके पास, $10 का टारगेट रखा है, 20 का रखा है, 30 का रखा है, 50 का रखा है, टारगेट के साथ चलना है आपने, ठीक है। तो टारगेट वहाँ पे आपके होने चाहिए अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग। अगर आपने एक जगह पे एक दिन में आपने टारगेट रखा है $20 का, उसी दिन उसी जगह पे आपने अपना रिस्क भी, अपना लॉस भी डिसाइड करना है कि मैं अगर $20 का प्रॉफिट एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं $5 to $10 फिक्स रखना है। ये नहीं करना कि यार 5 या 10 मुझे लॉस, नो, मैं वैसे ही राउंड फिगर वैसे ही बता रहा हूँ। चलें, अगर 20 का प्रॉफिट आप एक्सेप्ट कर रहे हो एक दिन में, तो $10 का लॉस भी एक्सेप्ट करो फिर, ठीक है। 3 ट्रेड्स, $20 टारगेट, $10 लॉस। अगर $20 प्रॉफिट हो गया तो बस भाई मैंने लैपटॉप सेटअप क्लोज कर लेना है। $10 लॉस हो गया तो तब भी मैंने यही सेम हरकत करनी है, ठीक है। कोई दूसरा तीसरा काम नहीं करना। और ये 3 चीज़ें प्लान में ज़्यादा नहीं बता रहा मैं, बस ये 3 चीज़ें ऐड कर लें। एट द एंड ऑफ मंथ, जब आप इस प्लान को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करेंगे ना, एट द एंड ऑफ मंथ, एट द एंड ऑफ वीक, आपके पास एक बड़ी अमाउंट में राउंड फिगर आएगा, छोटी अमाउंट में नहीं आएगा, ठीक है। क्या पता महीने के एंड में आप $200 निकाल रहे हो, 300 निकाल रहे हो, ठीक है। एक दिन वो कहते हैं कतरा कतरा दरिया बनता है, आप लोग भाई साहब ड्रम भर रहे होते हो एक ही ट्रेड में, ये नहीं करना भाई। ये करोगे मुझे पता है ना, आपने वहाँ पे लॉस ही करना, आपको ही पता है। फिर भी जानबूझ के आप लोगों ने मार्केट के साथ पंगे लेने हैं। अब जो बंदा लेना चाहता है ले, मुझे यहाँ पे मेरा काम है आपको गाइड कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता भाई साहब आपने पंगे नहीं लेने, आप लेना चाहते हो ले लो, एक्सपीरियंस बिल्ड होगा और क्या होगा, लॉस होगा एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो यही एक्सपीरियंस तो हमें चाहिए, ठीक है। लेकिन एक बंदा अगर सामने अपना एक्सपीरियंस बता रहा है तो उसको फॉलो करो, सिंपल, ठीक है। अगर काफ़ी टाइम हो गया, मुझे भी ये नहीं हो कि मैं 1 महीना 2 महीने के बाद मैंने यहाँ पे चैनल ओपन करके मैं बैठ गया हूँ, काफ़ी टाइम मैंने लगाया, बड़े लॉसेस किए हैं मैंने। तो वो कहते हैं ना कि ट्रेडिंग उस बंदे से सीखो जिसने लॉसेस किए हैं, और उस बंदे से ही सीखो जिसने प्रॉफिट्स भी बनाए हैं। अब ये नहीं कह रहा कि लॉसेस करके प्रॉफिट्स फिर लॉसेस, नो।
अगर एक बंदा है जिसने पहले हैवी वाले लॉसेस किए हैं, उसके बाद अगर वो प्रॉफिटेबल बनना है, बड़े बड़े उसने प्रॉफिट्स भी मतलब जो है ना निकाले हैं, ठीक है, प्रॉफिट्स भी बनाए हैं, अच्छा वो बंदा आपको लॉसेस से बचने की टेक्निक्स भी बताएगा और प्रॉफिट बनाने की टेक्निक्स भी बताएगा, ठीक है। बाकी होप सो आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ चीज़ें लाइक सीखने को मिली होंगी, मेंटली तौर पे, साइकोलॉजिकली आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।